तो बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। नरसिंह घोटाले के बाद अब अवैध माइनिंग को लेकर मोहन सरकार ने सख्ती दिखाई है। तो सीएम के निर्देश के बाद माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में 200 केस दर्ज किए गए हैं। माफियाओं से डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बियां, ये सभी सामान भी जब्त किया गया है। 7 से ज्यादा जिलों में ये कार्रवाई हुई है। तो इन कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 25 लाख रुपए का राजस्व अर्थदंड भी लगाया गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में कार्रवाई जारी है और अब अवैध माइनिंग के खिलाफ सीएम मोहन सख्त नजर आ रहे हैं। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाले को लेकर जहां पर मोहन सरकार सख्त है, तो अब इसी के साथ साथ धड़ल्ले से जो अवैध माइनिंग का कारोबार चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई की है और माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए, अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत 200 केस दर्ज किए गए हैं और जो घटनास्थल है जहां से सामान भी जब्त किया जा रहा है, माफियाओं से डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बियां भी जब्त की गई है और इसी के साथ साथ पेनल्टी भी लगाई गई है। तो 7 से ज़्यादा जिलों में ये कार्रवाई हुई है, खास तौर पर वो जिले जहां पर नदी है, क्योंकि नदी किनारे धड़ल्ले से अवैध माइनिंग का कारोबार चल रहा है। तो अवैध माइनिंग को लेकर प्रदेश भर में 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार के विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा, शहडोल समेत प्रदेश भर में ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बियां जब्त की गई हैं और इसी के साथ साथ अर्थदंड भी लगाया गया है। तो ये जिले एक बार इनका हम आपको फिर से इनका जिक्र कर देते हैं जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा और शहडोल, ये वो जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई हुई है और यहां से मशीनों को भी जब्त किया गया है। तो लगभग 200 ठिकाने जहां पर अवैध माइनिंग का काम चल रहा था, वहां पर इनको रोकने के लिए सरकार अभियान चलाकर इन्हें रोकने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो सीएम की सख्ती के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ अब सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है और उससे पहले अवैध माइनिंग को रोकने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है और मशीनों को जब्त करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार अवैध उत्खनन वाले माफियाओं के खिलाफ 15 जून तक अभियान चला रही है और उसी के तहत सीएम के निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई हुई है। सभी जिलों के कलेक्टर्स और खनिज अधिकारियों को इन स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, ईटीपी की जारी मात्रा में खनिजों को परिवहन को लेकर और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन न होने को लेकर निर्देश दिए गए हैं और निर्देश का पालन न करने वालों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। माफियाओं पर एक्शन के मूड में सरकार है और इन माइनिंग स्ट्रीम पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। निश्चित मात्रा से ज़्यादा भंडारण पर
परिवहन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार एक्शन हम देख रहे हैं सीएम का, और हमने इससे पहले देखा नरसिंह घोटाले को लेकर सीएम सख्त नजर आए थे, और अब अवैध माइनिंग को रोकने के लिए भी ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रीता, जिस तरीके से लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उसके बाद कल मंत्रालय में जो मैराथन बैठक हुई थी, हाई लेवल की जो बैठक हुई थी, उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए और वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जिनके पास परमिशन है वो रेत का कारोबार कर सकते हैं, यानी माइनिंग का कारोबार कर सकते हैं। लेकिन जो अवैध तरीके से जिनकी मशीनें खदानों पर लगी हुई है, जो मशीनें इस काम में लगी हुई हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें जब्त किया जाए, उन्हें राजसात किया जाए। कल जो है निर्देश दिए गए थे, उसके बाद कलेक्टरों को बता दिया गया था कि इस तरीके की कार्रवाई करनी है। और इस निर्देश के बाद आज जो है कलेक्टर के साथ खनिज अधिकारी और तमाम प्रशासनिक टीम ने जो है मौके पर जाके, जहां पर रेत का उत्खनन किया जाता है, वहां पर करीब 200 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए। और इन 200 मामलों में कई पॉकलेन मशीनों को जब्त किया गया, डंपरों को जब्त किया गया, इसके अलावा पनडुब्बियों को भी जब्त किया गया, जो कि नर्मदा नदी से जो है रेत को निकालने का काम कर रही थी। अब फिलहाल ये कार्रवाई, अभियान जो है लगातार जारी रहेगा ताकि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन को रोका जा सके। बिल्कुल, और लेकिन जिस तरीके से एक्शन भी लिया गया है यहाँ पर मनोज, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी कुछ इसी तरह का पोस्ट किया था माफियाओं को लेकर, अवैध रेत को, अवैध उत्खनन को लेकर। क्या इस कार्रवाई को उस पोस्ट से भी जोड़कर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि फीडबैक मिलता है, इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है, प्रशासनिक तौर पे जानकारी सीएम तक पहुंचती है। और लगातार कांग्रेस भी इस पूरे मामले को, अवैध रेत के मामले को उठाती हुई नज़र आई है। लेकिन क्योंकि जब इस तरीके की शिकायतें आती हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल की जो बैठक थी, क्योंकि चुनाव में लगातार वो प्रचार प्रसार में थे, लेकिन कल दिन भर उन्होंने प्रशासनिक तौर पे, विभागीय तौर पे, संभागीय तौर पे बैठकों का दौर उनका दिन भर चला, रात तक चला। और उसके बाद इसी बैठक में जो निर्देश दिए थे, रेत उत्खनन का भी मामला उनके सामने आया था, अवैध तरीके से रेत के परिवहन का भी मामला उनके सामने आया था। उसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे, और उनके निर्देश के बाद जो है प्रशासनिक अमला खास तौर से उन जिलों में जहां से नर्मदा नदी होकर गुजरती है और जहां पर खदानें हैं, यानी रेत को वहां से निकालने का काम किया जाता, परिवहन किया जाता उसका, वहां पर जो है शिकंजा कसने का काम प्रशासनिक तौर पे जिला अधिकारियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और 200 मामले दर्ज किए गए हैं, और 1 करोड़ 25 लाख का जो अर्थदंड है इन मामलों को दर्ज करने के बाद उन लोगों पे लगाया भी गया है। तो ये कार्रवाई एक अभियान के तौर पे निरंतर चलती रहेगी ताकि अवैध रेत का जो कारोबार मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है उसे रोका जा सके। और इससे शासन को भी रॉयल्टी के तौर पर नुकसान होता है, और ओवर जो गाड़ियां भर के रेत की जाती है उससे भी शासन को काफ़ी नुकसान है। ऐसे में राजस्व बढ़ोतरी में भी ये कारगर साबित होगी और अवैध रेत परिवहन पर नकेल कसेगी। बिल्कुल, और नकेल कसने के लिए लगातार ये प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन मनोज, इस कार्रवाई के दौरान हमने ये भी देखा कि टीम ने मौके से मशीन जब्त की है, और ये जो मशीन है इनके काफ़ी संख्या में मशीनें जब्त की गई हैं, चाहे डंपर हो, पोकलेन मशीन हो, पनडुब्बियां, उनको जब्त किया गया है। लेकिन अभी तक किसी भी माफिया की जो गिरफ्तारी है वो सामने नहीं आई है। तो मौके से गाड़ियों को छोड़कर जिससे अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है, रेत को नदी से निकालने का काम किया जा रहा है, ऐसे आरोपी वहां से भाग निकलते हैं। ऐसे में जब छापेमार कार्रवाई की गई सुबह के वक्त, रात के वक्त, उस दौरान जो गाड़ी छोड़कर जो आरोपी भाग गए थे, उसके बाद अब उनकी जानकारी को भी जुटाने का काम किया जा रहा है। और ये भी मामला सामने आया है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हो सकता है कि
जो स्थानीय अधिकारी हैं उनका संरक्षण हो, तो इस दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है ताकि ये कार्रवाई आने वाले समय में, ये अभियान आने वाले समय में नज़ीर बने और मध्य प्रदेश में रॉयल्टी के तौर पर जो अवैध रेत का कारोबार फल फूल रहा है उस पर नकेल कसी जा सके और सरकार को रॉयल्टी जो मिलती है, जो नियम के तहत, प्रावधानों के तहत दी जाती है लाइसेंस के तौर पर मंजूरी, उसी प्रावधान के तहत ये कारोबार चले, रेत का उत्खनन हो। लेकिन अवैध रूप से नदियों को छलनी करने का काम जिस तरीके से रेत माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, उन पर भी सरकार की पैनी नज़र है और सरकार के द्वारा अब एक्शन भी ऐसे आरोपियों पर लिया जा रहा है। जो भी इस पूरे मामले में जो भी आरोपी सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई करने का काम जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। इन आरोपियों को, रेत माफियाओं को चिन्हित करने का काम भी किया जाएगा और जिनके पास परमिशन नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है माइनिंग का, उन पर भी लगातार नज़र है, उनकी भी मॉनिटरिंग जो है अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि परमिशन के नाम पर ओवरलोड गाड़ियों के जरिए रेत का परिवहन किया जाता है। इससे राजस्व को भी नुकसान है, रॉयल्टी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। इस पर भी सरकार की नज़र है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एक ही दिन में 200 मामले दर्ज किए गए और 1,25,00,000 का अर्थदंड जो है बिल्कुल मनोज, एक बड़ी कार्रवाई है। देखना होगा कि अब जब इस तरह की आगे भी कार्रवाई की जाती है, जब अभियान और आगे बढ़ेगा तो क्या तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, क्या प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।